Assalamu alaikum everyone, this is me Sayyeda Hamna Shaukat. Welcome back to my YouTube channel Hamna's Hub. Today we are doing question number 4 of exercise 1.2, in which they ask find the multiplicative inverse. To find out the multiplicative inverse you have to know what is multiplicative inverse. तो first of all मैं आपको multiplicative inverse बताऊंगी कि multiplicative inverse क्या होता है. Let's suppose if we have one complex number z. अगर मेरे पास एक complex number है z, उसको हमने एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मेरे पास आंसर आए 1. सो वो जो नंबर होगा दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर. सो यहाँ पे z को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करा सकती हूँ. सो अगर मैंने z को 1/z से मल्टीप्लाई कराया, सो यहाँ पे z से z हो जाएगा कैंसिल आउट और बच जाएगा सिंप्लीफिकेशन में 1. सो इट मीन्स z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z. राइट. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक नंबर का उसका इनवर्स होता है. जैसे एडिटिव इनवर्स उस नंबर का मतलब लाइक अगर पॉजिटिव साइन होती है तो हम एडिटिव इनवर्स में नेगेटिव साइन पुट कर देते हैं. इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसको डिवाइड में लिख देते हैं. जैसे कि मेरे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है 3 + 5 आयोटा. राइट. सो 3 + 5 आयोटा को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे. सबसे पहले मैं इसको सपोज करूंगी लेट z = 3 + 5 आयोटा. अब मुझे पता है z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/z. सो मैं इसको सॉल्व करूंगी 1/z से. राइट. तो 1/z से कैसे सॉल्व करूंगी. 1 ऊपर एज इट इज लिखूंगी, नीचे लिखूंगी z की वैल्यू विच इज 3 + 5 आयोटा. राइट. सो 3 + 5 आयोटा मेरे पास इस तरीके से आ गया. अब इसको हमें पता है कि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज हमें पता है कि न्यूमिनेटर में हम कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखते. सो न्यूमिनेटर में जब हम कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखते तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे कि हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को. सो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. So rationalize the denominator, we multiply and divided by its conjugate. Rationalize the denominator. रैशनलाइज डिनोमिनेटर करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय इट्स कॉन्जुगेट. राइट. सो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट करूंगी तो मेरे पास 1/z आ जाएगा. ये टर्म एज इट इज 1/3 + 5 आयोटा. मल्टीप्लाई कराऊंगी इसको कॉन्जुगेट से और इसका कॉन्जुगेट होगा 3 - 5 आयोटा. क्योंकि आपको पता है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कॉन्जुगेट होता है कि इमेजनरी नंबर की हमने साइन चेंज करनी है. तो यहाँ पे इमेजनरी नंबर वो नंबर है जिसके साथ आयोटा है, तो ये है इमेजनरी नंबर 5. राइट. सो मैं अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करूंगी. न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कराऊंगी, मीन्स 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई कराऊंगी. ये टर्म एज इट इज हो जाएगी और नीचे लग जाएगा फॉर्मूला a + b a - b वाला. लेट्स सपोज 3 is a and 5 iota is b. 3 is a and 5 iota is b. 3 + b. तो a + b a - b का फॉर्मूला लगेगा जो कि फॉर्मूला होता है a + b a - b is equals to a² - b². राइट. सो यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुट करूँगी हेयर a² - b². राइट. सो यहाँ पे a है मेरे पास 3, तो मैं a की जगह 3 और b की जगह 5 आयोटा पुट कर 1/z एज इट इज. अब मुझे पता है यहाँ पे 3 की जगह a है और 5 आयोटा की जगह b. 3 की जगह a है, 5 आयोटा की जगह. मैं यहाँ फॉर्मूला पुट करूँगी a² - b². सो a की जगह 3 लिख दिया, 5 आयोटा की जगह मैंने यहाँ पर सॉरी b की जगह 5 आयोटा लिख दिया. राइट. सो 1/z एज इट इज. फर्दर सिंप्लीफिकेशन करूँगी. 3 - 5 आयोटा एज इट इज. डिनोमिनेटर में आएगा 3² is 9 माइनस 5² is 25 और आयोटा स्क्वायर बिकम माइनस का 1 या -1 आयोटा स्क्वायर से आया. राइट. सो 1/z एज इट इज इक्वल्स टू 3 - 5 आयोटा एज इट इज. अगेन डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 25. सो 1/z इज इक्वल्स टू 3 - 5 आयोटा इज इक्वल्स टू 25. इट्स 34. इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन एक ये भी हो सकती है कि 34 3 डिवाइडेड बाय 34 मीन्स 34 को डिवाइड करा दूँ, दोनों का डिनोमिनेटर बना दूँ. 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 34. दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. राइट. नेक्स्ट पार्ट होगा मेरे पास सेकंड पार्ट होगा मेरे पास 8 आयोटा.
तो यहाँ पे मैं 8 आयोटा को सॉल्व करने के लिए क्या करूँगी, मुझे पता है यहाँ पे z, सबसे पहले z सपोज करेंगे, लेट z इज इक्वल टू 8 आयोटा। यहाँ पे रियल नंबर जो है वो 0 है, सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का होगा z का क्या होगा 1/z। सो 8 आयोटा 1/z इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज 1/8 आयोटा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम इसको इन्वर्स कर रहे हैं तो ये वाली टर्म भी इन्वर्स होगी हमारे पास। सो दिस इज 1/z इज इक्वल टू 1/8 आयोटा। अब नाउ मैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करूँगी, क्योंकि अगेन मेरे पास डिनोमिनेटर में जो है वो आयोटा आ गया। अच्छा, इसके दो तरीके कार हो सकते हैं, एक तो आप रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दो, एक को मैं सिंप्लीफिकेशन यहाँ कर रही हूँ और एक की सिंप्लीफिकेशन में यहाँ कर दूँगी, राइट। सो 1/z इज इक्वल टू, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यहाँ एक लाइन लिख लेना आप लोग, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/z इज इक्वल टू 1/8 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -8 आयोटा डिवाइडेड बाय -8 आयोटा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट के लिए हमने इमेजनरी साइन के साथ माइनस साइन लगाना, तो इसका कॉन्जुगेट होगा -8 आयोटा। सो 1/z एज इट इज, रियल नंबर है नहीं तो हम रियल नंबर यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सो 1/8 आयोटा प्लस माइनस 8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा माइनस का 8 आयोटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/z एज इट इज अगेन 8 आयोटा न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 8 स्क्वायर इज 64, आयोटा स्क्वायर इज माइनस का 1, राइट। सो 1/z इज इक्वल टू, कैंसिलेशन करूंगी फर्दर, कैंसिलेशन किस तरह होगी, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो ऊपर बचा 1 मीन्स आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस का 8। एक तरीकेकार आपके पास ये हो गया, और दूसरा तरीकेकार आपके पास ये होगा, सेकंड मेथड आपके पास ये होगा कि आपने 1/z जो है 1/8 आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आयोटा करा दोगे तो भी आपके पास सिंप्लीफिकेशन में आंसर सेम आ जाएगा और जो इजी भी हो जाएगा। सो 1 आयोटा, 1 से आयोटा मल्टीप्लाई होगा, इट बिकम आयोटा और 8 आयोटा स्क्वायर। So 1/z as it is, iota as it is, 8 iota square is become -1. So मैंने iota square की जगह -1 पुट कर दिया। Again 1/z as it is, iota as it is, answer become -8. Right? So this is the second method of this question. Third part है मेरे पास 10,4. दिस इज द थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमारे पास अगेन a, b वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। सो मैं सबसे पहले इसको a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लिखूंगी, दिस इज a एंड दिस इज b। सो a प्लस 10 प्लस 4 आयोटा a प्लस b आयोटा b वाली फॉर्म में मैंने लिख दिया इसको। ना इसका एडिटिव इनवर्स होगा 1/z, और 1/z को मैं इस तरीके से लिखूंगी 1/10 प्लस 4 आयोटा, राइट। फर्दर सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से करेंगे हम, कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर की जगह डी लिख रही हूँ। 1/z अगेन एज इट इज मल्टीप्लाई बाय ये टर्म फिर एज इट इज और मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय इट्स कॉन्जुगेट करूंगी, मीन्स 10 - 4 आयोटा, 10 - 4 आयोटा। न्यूमिनेटर एज इट इज हो जाएगा 1/z एज इट इज, न्यूमिनेटर एज इट इज हो जाएगा 10 - 4 आयोटा। डिनोमिनेटर में मेरे पास अगेन दिस इज a and this is b, this is a, this is b, so it become a square minus b square. Here a is 10 and b is 4 iota. So यहाँ पे further simplification करूँगी. So 1/z as it is equals to 10 minus 4 iota again as it is. 10 square is 100 minus 4 square is 16 और iota square is -1. So 1/z again as it is 10 minus 4 iota, denominator में 100 minus plus 16 1 is 16. So 1/z as it is 10 minus 4 iota, it become 116. Again आप चाहो तो इसका डिनोमिनेटर ब्रेक कर सकते हो और -4 iota डिवाइडेड बाय 116. फर्दर कैंसिलेशन कर लो, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16. और फर्दर इसमें होगा नहीं, 2 2 ज़ा 4 और 2 58, 2 1 ज़ा 2 और ये आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18. सो आंसर बिकम 1/z is equals to 5/58 minus iota upon 29. This is the answer of
दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। आप चाहते तो यहाँ पे भी आंसर स्टॉप कर सकते थे, बट अगर इस जगह कर लोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ पार्ट आ गया। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 12 कॉमा माइनस 7। सो अगेन ये a कॉमा b वाली फॉर्म में है, सो मैं इसको सबसे पहले लिखूंगी z इज इक्वल टू 12 माइनस 7 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/z। सो 1/z को हम अगेन इस तरीके से लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय z की वैल्यू लिखूंगी 12 माइनस 7 आयोटा। रेशनलाइज डिनोमिनेटर करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, तो रेशनलाइज डिनोमिनेटर करने के लिए ये लिख रही हूँ 1/z अगेन एज इट इज, 1/12 माइनस 7 आयोटा एज इट इज, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय इट्स कॉन्जुगेट मीन्स 12 प्लस 7 आयोटा, 12 प्लस 7 आयोटा, 1/z एज इट इज इक्वल टू न्यूमिनेटर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट बिकम 12 प्लस 7 आयोटा, एंड डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। Here a is this and b is this, a is this and b is this. So a is 12 and b is 7 iota. A plus b है minus b वाला formula मैंने put किया है, right? So 1/z again as it is equal to 12 plus 7 iota. Denominator में 12 square is 144 minus 7 square is 49, iota square is minus का 1/z again as it is 12 plus 7 iota. 12 और 7 iota add नहीं हो सकते because 12 is real number and 7 iota is imaginary number. So 144 again as it is minus minus plus 49. 144 plus 49 is equals to 12 प्लस 7 आयोटा न्यूमिनेटर में एज इट इज, और डिनोमिनेटर में आपके पास 13 9 और ये 193। सो अगर आप चाहो तो इसके डिनोमिनेटर ब्रेक कर लो, 12 डिवाइडेड बाय 193 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 193। अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है, कैंसिलेशन पॉसिबल है तो कर लो, अदरवाइज दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास पार्ट फिफ्थ, which is -8, 0। अगेन मैं इसको रियल नंबर वाली फॉर्म में लिखूंगी। सो यहाँ पे सॉरी a, b वाली फॉर्म में लिखूंगी, तो इट बिकम दिस प्लस 0 आयोटा 1/z इज इक्वल टू 1/-8, और प्लस 0 आयोटा अगर मैं ना लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन यहाँ पे रियल नंबर नहीं है, सो दिस इज 1/z, और 1/z को अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो इसका आंसर होगा 1/-8, और प्लस 0 आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर इसकी एक और फॉर्म होगी, अगर मैं इसको अगेन दूसरी फॉर्म पे लिखूंगी तो दिस इज 1/8 माइनस 1/8, 0। मतलब इसकी सिंप्लीफिकेशन को ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास पार्ट फिफ्थ, विच इज़ 0, -3/4। अच्छा जी, इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर 0 है बट इमेजिनरी नंबर नहीं है। सो अगेन यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 -3/4 आयोटा। सो 1/z इज इक्वल टू 4/3 आयोटा, क्योंकि इसका इन्वर्स करेंगे मीन्स 1/z करके लेट्स सपोज 1/3/4 करूँगी, तो यहाँ पे मेरे पास अगेन वही सिंप्लीफिकेशन बनेगी। किस तरीके से कि 1 डिवाइडेड बाय 3/4, और अगर डिवाइड्स के साइन को हटा के मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा के दूसरी वाली टर्म मेरे पास रेसिप्रोकेट हो जाती है, इट बिकम 4/3। सो आंसर इज 4/3 आयोटा। सो 1/z इज इक्वल टू 4/3 आयोटा, बट आएगा माइनस साइन के अंदर, ठीक है। आयोटा की साइन अगेन न्यूमिनेटर में भी है, तो 1/z मेरे पास ये आ गया। सो मेरे पास 1/z होगा 0, -4/3 आयोटा। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ एंड होता है। So next question is question number 5, in which they said find the additive and multiplicative inverse of these complex number. So complex number है मेरे पास, फर्स्ट है मेरे पास 2, 3। सबसे पहले मैं additive inverse लिखूंगी, और additive inverse लिखने के लिए एडिटिव इनवर्स होगा इसका, दोनों की साइन माइनस में आ जाएगी, -2, -3।
नाउ सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए सबसे पहले मैं z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 अपॉन z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, राइट। सो सॉरी दिस इज 1 अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे 1 अपॉन जेड एज इट इज रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे। यहाँ पे एक लाइन आएगी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करके और 1 अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दूंगी इसके कॉन्जुगेट से विच इज 2 माइनस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉन्जुगेट को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा रेशनलाइज डिनोमिनेटर है, उसको रेशनलाइज करने के लिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाते हैं। सो 1 अपॉन z अगेन एज इट इज, दिस इज न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, दिस बिकम 2 माइनस 3 आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इट बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हियर a is 2 and b is 3 iota, राइट। फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी आगे इसकी 1 अपॉन जेड एज इट इज, न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा क्योंकि ये दोनों आपस में ना ही तो ऐड हो सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं बिकॉज 2 इज रियल नंबर एंड 3 इज इमेजिनरी नंबर। सो डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, आयोटा स्क्वायर इज बिकम माइनस 1। 1 upon z again as it is 2 minus 3 iota, denominator में 4 minus minus plus 9, so 1 upon z is equals to 2 minus 3 iota, denominator में 4 plus 9 is equals to 13। डिवाइड कराऊंगी डिनोमिनेटर को 2 अप डिवाइडेड बाय 13 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा। इसको a कॉमा b वाली फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन भी इसी तरह गिवन था। तो 1 अपॉन z इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 कॉमा माइनस 3 अपॉन 2 अपॉन 13 कॉमा माइनस 3 अपॉन 13। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास -4,5। सो -4,5 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगेन इसका एडिटिव इनवर्स निकालूंगी मैं। एडिटिव इनवर्स के लिए आई लिख रही हूँ, ए स्टैंड फॉर एडिटिव एंड आई स्टैंड फॉर इनवर्स, बट आपने पूरा लिखना है, राइट। सो माइनस के साथ ए भी लगाऊंगी, माइनस के साथ बी भी लगाऊंगी, बी के साथ भी माइनस लगाऊंगी, ए के साथ भी माइनस। सो ए माइनस ए इज -4, राइट, और कॉमा माइनस बी विच इज -5। तो एडिटिव इनवर्स होगा माइनस माइनस +4 कॉमा -5, राइट। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम अगेन पिछले वाले मेथड से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इसको लिखूंगी z इज इक्वल टू -4 प्लस 5 आयोटा, 1 अपॉन z होगा 1 अपॉन -4 प्लस 5 आयोटा, राइट। तो इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज डिनोमिनेटर करने के लिए 1 अपॉन z एज इट इज, 1 अपॉन -4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराऊंगी। इसका कॉन्जुगेट होगा -4 एज इट इज -5 आयोटा क्योंकि इमेजिनरी नंबर की साइन को पूरा चेंज करना पड़ता है। सो -4 एज इट इज -5 आयोटा, 1 अपॉन z अगेन एज इट इज, डिनोमिनेटर में सॉरी न्यूमिनेटर हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम -4 -5 आयोटा, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। हियर a is this and b is this, a is this and b is this, so a is -4 and b is 5, right, क्योंकि a ये एक पूरी टर्म है, this is b, right। so मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया। now 1 upon z again as it is equal to -4 -5 आयोटा, डिनोमिनेटर में ये माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा बिकॉज ऑफ इवन पावर ऑन -4, so it becomes 16 -5 स्क्वायर, 5 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 25 आयोटा स्क्वायर इज -1। 1 अपॉन z एज इट इज -4 -5 आयोटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 25, 1 अपॉन z इज इक्वल टू -4 -5 आयोटा, डिनोमिनेटर मेरे पास आ जाएगा 25 प्लस 16 इज इक्वल टू दिस इज 141,
चाहो तो यहाँ स्टॉप कर दो, चाहो तो एक और स्टेप कर लो। 1/z इज इक्वल टू -4/41 -5 आयोटा अपॉन 41, और इसको एक और फॉर्म में लिख दो, a कॉमा b वाली फॉर्म में। सो दिस इज 4/41 -5/41. This is the this is the multiplicative inverse of this complex number. So additive inverse ये आ गया, multiplicative inverse ये आ गया। हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में यही पूछा था कि फाइंड द एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करूंगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। So if you like my video, if you like my way of explanation, kindly support me and subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.